राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल कृष्ण ગોવિંદ ગોવિંદ અરે બોલ ત્યાં નહીં અહીંયાથી બહાર ગોપાલ નંદલાલ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ राधे गोविंद ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल ગોપાલ નંદલાલ गोपाल नंद लाल ગોપાલ નંદલાલ ગોપાલ નંદલાલ गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल ગોપાલ નંદલાલ गाइए प्रेम से ગોપાલ नंद लाल गोपाल नंद लाल ગોપાલ નંદલાલ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद भाव से हो राधे गोविंद ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण ગોવિંદ ગોવિંદ गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद ગોપાલ નંદલાલ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम હરે રામ રામ હરે હરે हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे जय हो कृष्णा प्रेम से एवरीबॉडी चैंट होली ने हरे राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाइए राजा राम पतित पावन सीताराम हम गौर निताय जय गौर निताय 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 प्रभुपाद 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 हशिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति ये स्तवे वेदेशांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्याना
वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे।
जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, कृष्णचंद्र भगवान की, झूलन यात्रा महामहोत्सव की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। जब मैं मंगलाचरण कर रहा था, मंगलाचरण जानते ना, प्रवचन के प्रारंभ में, तो मेरी आंखें बंद थी तो मैंने खोल के देखा। कुछ लोग तो आनंद ले रहे थे, कुछ लोग मुंह बिगाड़ रहे थे, कब ये शुरू करेगा। फिर भी मैंने मेरा मंगलाचरण बहुत छोटा कर रखा है। शुरू के दिनों में मंगलाचरण ही 45 मिनट चलता था, क्योंकि मन में श्लोक उभरते थे, क्या गाए क्या न गाए। फिर लोग कहने लगे कि प्रभु आपका मंगलाचरण बहुत बड़ा है, हम इतने दूर दूर से आते हैं कथा सुनने के लिए, और 45 मिनट तो आप राधा माधव कीर्तन और मंगलाचरण में बिगाड़ देते हैं। वास्तव में वो बिगाड़ते नहीं हैं। अब मैं आपको क्या समझाऊं। तंबाकू खाए हो आप? नहीं खाए। भांग पिए? नहीं पिए। तो सब शरीफ बैठे हैं। भांग जो होती ना, भांग पीने से पहले उसे ये क्या कहते हैं, हाँ, रगड़ते हैं। मतलब उसको जितना घिसते हैं ना ज़्यादा, उतना ज़्यादा रस आता है। मावा नहीं खाए ना कभी, गुजरात में आइए आप, तंबाकू मावा खाने वाले जितना घिसते हैं ना ज़्यादा, उतना रस निकलता है। कथा से पहले कीर्तन और मंगलाचरण करने से कथा में रस बढ़ता है। इससे हमारी जो इंद्रियां हैं एकत्रित हो जाती हैं। क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा, बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिसकी बुद्धि अनेकों भागों में विभक्त हो चुकी है, जिसका मन अनेकों जगह पर भटक रहा है, हे अर्जुन, वह कभी समाधि में नहीं बैठ सकता। समाधि में तो वही बैठ सकता है जिसका चित्त, जिसका मन एकाग्र है। अतः चित्त को, मन को एकाग्र करने के लिए कीर्तन और मंगलाचरण प्रवचन के पहले किया जाता है। तो परम सौभाग्य है, बहुत सुंदर पवित्र चतुर्मास श्रावण मास और झूलन यात्रा, बहुत सुंदर झूला बनाया है। झूलन यात्रा का सुंदर अवसर चल रहा है। भक्तों, ये सावन महीने में रोज झूला लगता है। झूला का कोई टाइम डेट फिक्स नहीं है। आज भी आप ब्रज में जाओगे ना, ब्रज वृंदावन में, तो अनेकों जगह पर
भगवान की रासस्थली, भगवान की झूला स्थली विराजमान है। तो रोज इस महीने में, इन दिनों में रोज झूलन होता था। राधा कृष्ण के बीच में रोज एक नई लीला, एक नई कथा होती थी। आज झूलन का दिन है। आज के दिन एक बहुत सुंदर घटना घटी, सुनाओ। सावन का महीना था। अब आपके लास वेगास में क्या सावन, क्या बारिश है। हमारा भारतवर्ष बड़ा धनी है भक्तों। ये अमेरिका, ये लंदन, ये यूरोप, ये सब घूमने जैसा है, रहने जैसा तो भारत है। प्रत्येक ऋतु अपने अपने समय से बदलती है। तो इन दिनों बहुत सुंदर वर्षा होती है, बहुत सुंदर ब्रज में हरियाली होती है। तो आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को मैसेज भेजा कि मैं आपके लिए बहुत सुंदर झूला बना रही हूं। एड्रेस दिया, इस निकुंज में, इस वन में ठीक शाम को 5 बजे आप आ जाइएगा। हम आपके लिए झूला तैयार रखेंगे, हम आपको झूले में बिठाकर झुलाएंगे। कृष्ण, हम सब आपकी सेवा करेंगे। कृष्ण को यह मैसेज मिला। ये मैसेज देने वाला उस समय तो ये ट्विटर नहीं था ना, व्हाट्सएप नहीं था। उस समय राधा और कृष्ण के बीच में एक मैसेंजर था, और वो मैसेंजर एक तोता हुआ करता था, पैरट, तोता। स्पेशल राधा रानी का ये पर्सनल तोता था। वो उनके कान में कहती थी, मैसेज देती थी, और वह तोता मैसेज कृष्ण को पहुंचाता था। कृष्ण मैसेज देकर राधा रानी को। इतना ही नहीं, राधा उस तोते से इतना प्रेम करती थी कि मैसेज देकर उस तोते को आलिंगन करके चुंबन देकर भेजती थी, ये मेरा मैसेज है ना। मैसेज भेजने वाला और लाने वाला बड़ा प्रिय होता है। आपको पता नहीं, ये जमाना बहुत एडवांस हो गया है, ये बच्चे बच्चियों को पता नहीं। ये पुराने जमाने के जो बूढ़े लोग बैठे हैं ना, क्योंकि मेरा तो पाला ही बूढ़ों से पड़ा है बचपन से ही। तो उन दिनों लव लेटर लिखा करते थे। आजकल तो ये नहीं चलता है, लेकिन उन दिनों इनमें से उस जमाने में कई लोग गुजरे होंगे, लव लेटर लिखते थे। क्योंकि फ़ोन का ज़माना नहीं था, मोबाइल तो था ही नहीं, फ़ोन इतना ये नहीं था, केवल एक ही माध्यम था प्रिया प्रियतम के बीच में, लेटर। और फिर मैं जब छोटा था ना, मैं लगभग 5 साल का था, और मेरे चाचा का मंगनी हुई थी, और वो लेटर लिख रहे थे। कैसे लेटर लिख रहे थे पता है? इतना बड़ा टेबल था, उसमें लगभग 50-60 स्केच पेन होगी, अलग अलग रंग की पेन। फिर एक रंग की पेन उठाते हैं, एक लेटर लिखते हैं, दूसरे रंग की पेन उठाते हैं, दूसरा लेटर लिखते हैं। मैं कहता चाचा ये आप क्या कर रहे हैं? भाग यहाँ से, तुझे पता नहीं चलेगा ये क्या है। आज मुझे पता चल रहा है वो क्या था। लेकिन लव लेटर शुरू कहाँ से होता है? ऐसे कुछ प्रोग्राम फिक्स होते हैं, जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? बताऊं? लिख रहा हूं खून से, पेन से, इंक से नहीं लिख रहा हूं, अपने खून से लिख रहा हूं। लिख रहा हूं खून से, सिला ही मत समझना, मर रहा हूं तुझ पे, जिंदा मत समझना। यहां से शुरू भरत भाई ने शुरू किया था, तब जाकर ये माता जी आए। तो ये लव लेटर की पहली लाइन हुआ करती थी। और फिर तो मैं तो चाचा मामा ये सब उन दिनों की बातें, उन लोगों के साथ रहता था, और वो तो ऑफिस जाते थे, मैं घर रहता था। मुझे वो कहकर जाते थे कि लेटर आएगा तो ध्यान रखना, क्योंकि उन दिनों लेटर मिस भी बहुत हो जाते थे, पोस्टमैन का इतना इंडिया में नहीं था। और जिस दिन लेटर आया हो, और फिर मैं जब देता था लेटर, तो उस दिन पार्टी होती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैसेंजर का काम करता है, प्रिया प्रियतम उसे बहुत प्रेम करते हैं, और होना भी चाहिए।
अब इस बात को मैं आपको गीता की दृष्टि से कहूं, भगवत गीता में लेकर जाऊं, पूरी गीता सुनाने के बाद अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अर्जुन, ये भगवत गीता में जो मैंने तुझे सुनाई है, ये गीता और भागवत का ज्ञान मैसेंजर बनकर, संदेशवाहक बनकर यदि कोई किसी को सुनाता है, यदि कोई गीता भागवत का ज्ञान किसी को सुनाता है, अर्जुन वैसे तो मेरी बहुत सेवाएं हैं, लेकिन मेरी गीता भागवत का ज्ञान जो दूसरों को सुनाता है, उससे ज्यादा मेरा प्रिय न कोई था न कोई होगा। ये भगवत गीता में मोहर लगा दी कृष्ण ने। कृष्ण, राधा कृष्ण उन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं जो उनका मैसेज दूसरों को पहुंचाते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, कल यहाँ आधे लोग थे, लेकिन मैसेज दूसरों को देकर आपने सबको यहाँ बुलाया। भगवान बहुत प्रेम करते हैं उसे। हम कथा सुन रहे ना पितामह भीष्म की, कथा की भूमिका में कुछ ऐसी बात थी कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे, बहुत दुखी थे। उसका दुख दूर करने के लिए, युद्ध के बाद स्वजनों का वध हो गया तो युधिष्ठिर दुखी थे, शोक में थे। उस दुख शोक को दूर करने के लिए व्यास मुनि आए, असीत, देवल, नारद, अनेक ऋषि मुनियों ने प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हुआ। तब इन सारे ऋषि मुनियों ने कृष्ण को कहा, कृष्ण ये हमारी बात नहीं मानेंगे, आप इसे मना दीजिए। कथा ऐसी है कि कृष्ण युधिष्ठिर को मनाते हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर नहीं मानते हैं। ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि मेरा कृष्ण किसी को मनाने बैठे और बंदा न माने। कृष्ण शाम दाम दंड भेद सब जानते हैं और किसी को मनाने में इतने एक्सपर्ट हैं, फिर चाहे असुर हो या चाहे कोई भी क्यों न हो, और युधिष्ठिर न माने, ये बात समझ में नहीं आती है। तब जाकर आचार्यों ने बहुत सुंदर बात बताई कि कृष्ण चाहते तो युधिष्ठिर को समझा सकते थे, युधिष्ठिर को प्रवचन कर सकते थे, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि मैंने तो बहुत प्रवचन किए, लेकिन अब गंगा पुत्र भीष्म प्रवचन करना चाहिए। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त कुछ बोले। भगवान अपने भक्तों से अपनी लीला कथा सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था, भीष्म में तो हम जाएंगे बाद में, लेकिन मैं मैसेंजर की बात कर रहा था कि राधा रानी उस तोते को मैसेज देकर चुंबन करके भेजती थी, और वो मैसेज राधा कृष्ण के पास, कृष्ण राधा के पास। बात आई है इसलिए बता दूं कि वही तोता, द्वापर युग का वह तोता कलयुग में, द्वापर के अंत में सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी और कोई नहीं, राधा रानी का यह तोता, यह पैरोट ही सुखदेव है, नाम ही है शुक, शुक माने तोता। और इस बात को वेद में लिखा गया, लीला शुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। भगवान की इच्छा हुई कि संसार के लोग मेरे बारे में कुछ जाने, लेकिन वह जनाने वाला कौन है? तब भगवान ने वो शुक को, उस तोते को ही सुखदेव के रूप में इस धरती पर भेजा और परीक्षित के माध्यम से पूरे जगत को भागवत का ज्ञान प्रदान कराया। खैर, आइए झूलन लीला में। उस तोते को भेजा, तोते ने कृष्ण को मैसेज दिया कि 5 बजे पहुंचना है। कृष्ण तैयार हो गए। वैसे कृष्ण
भारत की घड़ी से चलते थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार क्योंकि राधा ने मैसेज भेजा है और झूला सजा कर रखा है, कृष्ण बड़े उत्साह में थे और बड़े चाव में कृष्ण टाइम से घर से निकल गए थे कि 5 बजे मैं राधा के पास पहुंच जाऊं। लेकिन श्रेयांसी बहु विघ्नानि, जब भी कोई अच्छा काम करने चलोगे ना तो विघ्न बहुत आएंगे, और जब हमारे कार्य में विघ्न आए तो समझ लेना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। विघ्न आया। विघ्न ये था कि राधा का एक विरुद्ध पक्ष था। राधा, ललिता, विशाखा ये सब एक साथ थे। उसके दूसरे पक्ष में कुछ गोपियां थीं, जैसे कि चंद्रावली सखी और फिर उनकी टीम। तो चंद्रावली सखी ने भी झूला बना कर रखा। कृष्ण राधा के पास जा रहे थे, रास्ते में ही कृष्ण को रोक लिया। बोले कृष्ण मैंने बहुत सुंदर झूला बनाया है, बहुत सुंदर झूला सजाया है, तुम चलो ना। कृष्ण ने कहा नहीं, मैंने टाइम देकर रखा है। बड़े सजग थे। लेकिन चंद्रावली ने बहुत प्रयास किया कि नहीं कृष्ण, अब हमने सुबह से मेहनत की है। अब सुबह से मेहनत की है तो बेचारा कृष्ण क्या करें। कई बार हम कुछ लोगों के घर पर भोजन करने के लिए जाते हैं ना, तो कहते हैं हम महाराज 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, आपको खाना ही होगा। तेरे 3 दिन से मेहनत चल रही है, यहाँ पेट तो एक है। तो यहां कुछ ऐसा हुआ कि हमने सुबह से मेहनत की है, कृष्ण आप चलिए। देखिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। पूर्ण पुरुषोत्तम का के बहुत सारे अर्थ हैं। इनमें से एक अर्थ यह है कि कृष्ण संसार के सभी जीवों को अपनाते हैं। कृष्ण के वैसे अनेक अवतार हुए, लेकिन अन्य अवतारों में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं रहे। जैसे राम को ले लीजिए, राम आए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रतधर, केवल सीता को स्वीकार किया। अनेकों लोग आए लेकिन राम ने मना कर दिया। वो प्रसिद्ध घटना जानते ना, शूर्पणखा हमारे महाराष्ट्र में आई थी। शूर्पणखा बहुत सुंदर थी भक्तों, नाम था शूर्पणखा का। राम से कहा कि विवाह करो। राम ने कहा कि देखो मैं तो एक पत्नी वाला, पत्नी मेरे साथ है, हाँ लक्ष्मण अकेला है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास, बोले तुम मेरे साथ शादी करो। लक्ष्मण कहे मैं तो अभी कर लूं, मैं तो ढूंढ ही रहा था, खोज रहा था, अकेला हूं, कोई मिल जाए। लेकिन सोच समझ लो, मैं राम का दास हूं। शूर्पणखा मेरे साथ शादी करोगी तो तुम दासी बनोगी, और राम के साथ शादी करोगी तो महारानी बनोगी। पहले से सोच लो, दासी बनना चाहती हो कि महारानी? बोले मैं तो महारानी बनना चाहती हूँ। तो जाओ राम के पास। शूर्पणखा राम के पास। वो फुटबॉल की तरह राम शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण राम के पास। आखिर शूर्पणखा की नाक काट दी लेकिन विवाह नहीं किया। एक पल के लिए सोचिए, यदि वह शूर्पणखा द्वापर युग में होती और कृष्ण के पास आई होती तो है? इतनी देर में तो कृष्ण ने क्या क्या कर लिया होता। शूर्पणखा तुम भी आओ, तुम्हारी बहन को भी लाओ, तुम्हारी सखी को भी लाओ, क्योंकि राम मर्यादा में है, कृष्ण कोई मर्यादा में नहीं। यहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, यहाँ तो गोपी को भी अपनाता है, कुब्जा को भी अपनाते हैं, और द्वारिका में पत्नी को भी अपनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, तत्व समझ कर रखिएगा भक्तों। जब ऐसी बातें चलती हैं तो दोष करने वाले, दोष दृष्टि करने वाले बहुत लोग होते हैं। कैसा कैसे कृष्ण गोपियों को स्वीकार करते हैं, इन सबको। ये गोपी जो है, ये राधा गोपी, ये द्वारिका की पत्नियां, ये सब कृष्ण के ही अंश है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। राधा और कृष्ण को भिन्न समझना, कृष्ण और गोपियों को अलग समझना ही सबसे बड़ा अपराध है।
हम इनको अलग समझते हैं और इनमें होने वाली जो लीला है उनमें अनेकों प्रकार की दोष दृष्टि करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि छोटा सा बालक कभी कभी अपनी परछाई के साथ खेलता है, ठीक उसी प्रकार ये सभी गोपियां रानियां कृष्ण की परछाई है और उन्होंने जो लीला की वो बालक की तरह है। तो कृष्ण सबका स्वीकार करते हैं क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है। चंद्रावली ने कहा कि आप 2 मिनट मेरे झूले में आ जाइए, मैंने मेहनत की है। कृष्ण ने कहा लेकिन 2 मिनट है, ठीक है। कृष्ण गए चंद्रावली के पास, चंद्रावली ने झूले में बिठाया और झूला झुलाया, सुंदर स्तुति करने लगी, गाने लगी और ये करते 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 4 बज गया, 5 बज गया, रात के 6 बज गए, 7 बज गए, 8, 9, रात के 10 बज गए, 10 बज गए। और वहां राधा रानी कृष्ण की 5 बजे से राह देख रही है, कब मेरा कान्हा आए, कब कान्हा आए। और आप तो जानते ना कि इंतजार की घड़ी बहुत दारुण होती है। अभी तो जिसने किया है उसे पता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में कहते हैं कि कृष्ण आपके विरह में एक पल युगाइतम, एक एक पल मुझे एक एक युग के समान लगता है आपके विरह में। ये प्रेम की स्थिति है कि एक प्रेमी अपने प्रेमी के विरह में एक पल भी कल्प के समान महसूस करता है। राधा रानी बड़ी दुखी हुई और बड़ा प्रयास किया, कृष्ण का क्या हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया होगा। अनेकों, देखिए अनिष्ट शंकिनी बद्ध हृदयानी एक सिद्धांत है कि हम जिसे बहुत प्यार करते हैं ना, उसकी अनिष्ट की आशंका मन में बनी रहती है। जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे से प्रेम करती हैं और बच्चा स्कूल में गया है तो मन में सोचती हैं, अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, कहीं खो न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। ये प्रेम का स्वरूप है। तो राधा के हृदय में ये होने लगा। राधा ने फिर से अपने वो शुक को भेजा कि जरा देख कर आओ कहीं फंस तो नहीं गए। ये शुक तो निर्दोष, वह गया और देखा कि वो तो चंद्रावली के झूले में झूल रहे हैं। शुक ने आकर राधा से कहा, राधे राधे तुम यहां पर दुखी हो रही हो, रो रही हो, वहां पर तुम्हारा कृष्ण चंद्रावली के झूले में झूल रहा है। एक तो लेट आए ये तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो दूसरी सखी के झूले में झूल रहा है। राधा रानी क्रोधित हो गई, बोले अब मैं उस कृष्ण का चेहरा देखना नहीं चाहती हूं। ललिता विशाखा ये दरवाजे बंद कर दो, यदि वो आ जाए तो इसे अंदर मत आने देना। राधा रानी अंदर रोने लगी, दरवाजे बंद कर दिए। कृष्ण को जब सभान हुई तब तुरंत दौड़कर वहां से आए, प्रवेश करने गए तो ललिता विशाखा ने रोक दिया, बोले नहीं जा सकते। क्यों? मूड बराबर नहीं है, तुमने हमारी सखी राधा को परेशान कर दिया। 5 बजे का टाइम था, 10 बज गया। बोले केवल 5 घंटा तो लेट हूं, ज्यादा कहां देरी की है। बोले नहीं, वो चेहरा देखना नहीं चाहती हैं। कृष्ण ने बहुत प्रयास किया लेकिन ललिता विशाखा ने मिलने नहीं दिया। कृष्ण दुखी होकर वापस लौट गए और यमुना के तट पर बैठ गए और अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण रो रहे हैं कि मुझे राधा का दर्शन नहीं मिला। और उसी समय भगवान की ही एक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया पूर्णमासी का रूप धारण करके आई और कहा कि लाला तुम रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे राधा से मिलना है लेकिन ललिता विशाखा मिलने नहीं दे रही है। ये अपनी गलती नहीं बता रहा है कि 5 बजे का समय था, 10 बज गया, ये वो। बोले वो मुझे मिलने नहीं दे रही है, कुछ करो, मुझे उनसे मिला दो। ये 5000 वर्ष पहले की भगवान की सत्य घटना है। उस पूर्णमासी देवी ने कहा
कि एक काम करना, मैं मिला तो दूंगी लेकिन एक काम करना होगा। बोले जीवन भर दास बन जाऊंगा आपका। कृष्ण बोलने में तो बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन मिला दो मुझे आज। बोले एक काम करो, बाजू में ही सलून है, सलून में जाकर मुंडन करा दो। बोले मुंडन, इतने अच्छे बाल, मिलना है कि नहीं? बोले मिलना है, जाओ मुंडन करा दो। कृष्ण ने मुंडन करा दिया। बोले अब सन्यासी वस्त्र धारण कर लो। सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी बना दिया। बोले अब चिंता मत करो, यहां बैठे रहो, आपको सामने से बुलाने निमंत्रण आएगा। पूर्णमासी देवी इस प्रकार से कहकर वो गई राधा रानी के पास। ललिता विशाखा बैठी थी। बोले क्यों बाहर बैठी हो? बोले देखो ना, ये राधा और कृष्ण का झगड़ा रोज बढ़ते जा रहा है। ये दोनों के बीच में रोज दिन भर दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पूर्णमासी देवी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें इसका कोई ग्रह जो है, ग्रह की प्रॉब्लम है। इसको शनि नड़ रहा है या मंगल नड़ रहा है। नड़ता है ना, यहाँ अमेरिका वालों को नहीं नड़ता है, अमेरिका वाले तो ग्रह को नड़ते हैं। ग्रह से एक बात याद आई कि एक आदमी गया एक ज्योतिषी के पास। बोले स्वामी जी, मुझे शनि नड़ रहा है, मेरा कुछ कीजिए। इसने कहा कि देखो, शनि को दूर करना है, शनि तो बहुत भारी ग्रह है। शनि जानते ना, शनि जिसके ऊपर आ जाए तो गया काम से। बोले 1000 रुपया होगा। बोले 1000 नहीं है, आपको तो 100 रुपया दे दो। बोले 100 से नहीं चलेगा। वो घर पर चला गया। दूसरे दिन आया, बोले कुछ कीजिए ग्रह। बोले एक काम करो, 100 दे दो। बोले 100 भी नहीं है। 50 दे दो, 50 भी नहीं है। बोले 10 दे दो, 10 भी नहीं है। बोले 1 रुपया तो दे दो। बोले 1 भी नहीं है। बोले तो तेरे पास 1 रुपया नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा? शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू निकल यहां से। वो निकल रहा था, पंडित जी खड़े होकर उसको दरवाजे के पास रोके। बोले शनि तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन तू शनि का मत बिगाड़ना। ये मूल बात थी। बोले राधा और कृष्ण, हमारी राधा को कोई ग्रह नड़ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। ललिता विशाखा उनकी बातों में आ गई। बोले तो ये ग्रह कैसे भी करके शांत करना जरूरी है। तुम ग्रह शांत करने वाले को जानती हो? पूर्णमासी देवी ने कहा हाँ, अभी अभी मैं उसे यमुना के तट पर मिलकर आई। बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, पहुंचा हुआ संत है, बाल ब्रह्मचारी बड़ा। यदि वो ग्रह शांत कर दे तो ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ललिता विशाखा तुरंत गई और ये तो सन्यासी रूप लेकर बैठे थे। सन्यासी रूप लेकर कृष्ण बैठे थे। बोले बाबा, आप ग्रह उतारना जानते हो? बोले पक्का जानता हूं। ये तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उतार देते हैं, ग्रह कौन सी बड़ी चीज है? अपनी एक भ्रिकुटी भंग मात्र न, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नाने ये कौनते ये जगत विपरिवर्तते। ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ये सब कुछ कृष्ण के आंखों के इशारे से काम करता है। एक दृष्टि मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, वो ग्रह कौन सी बड़ी चीज है? बोले ग्रह तो ऐसे उतार दो, ऐसे। बोले बाबा चलो हमारे साथ, हमारी सखी को एक बहुत बड़ा ग्रह नड़ रहा है। कृष्ण का हाथ पकड़कर लेकर आई ललिता विशाखा। बोले तुम्हारी सखी कहाँ है? बोले अंदर है। बोले जिसका ग्रह उतारना है उसका चेहरा देखना होगा। राधा ने अंदर से दरवाजा बंद करके रखा था, मैं किसी का चेहरा देखना नहीं चाहती। ललिता विशाखा ने बहुत जोर जबरदस्ती करके कहा, दरवाजा खोला, लेकिन राधा अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी। अपनी आंखें बंद करके रखी, चेहरे को छुपा कर रखी। बोले केवल हाथ देखने से काम नहीं चलेगा, इस बाबा ने कहा, कृष्ण बाबा ने कहा। बोले हाथ से काम नहीं चलेगा, मैं ऐसा बाबा हूं जो मस्तक की लकीर देखता हूं, मुझे मस्तक देखना होगा। और ये तुम्हारी ये सखी, आपको मैं वापस चला जाता हूं।
मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं है, बहुत सारा कस्टमर लाइन में खड़े हैं, जल्दी करो। ललिता विशाखा मना रही हैं कि अब एक बार अपनी लकीर दिखा दो, एक बार चेहरा दिखा दो। जैसे ही राधा रानी ने वस्त्र हटाया और वो बाबा की ओर देखा, ललिता विशाखा तो नहीं पहचान पाई, लेकिन राधा ने जब बाबा की ओर देखा तो देखा ये बाबा नहीं, ये तो मेरा लाला है, ये तो कृष्ण है। और कृष्ण के ऐसे स्वरूप को प्रथम बार जीवन में देखा, और राधा रानी का 5 घंटे से जो अभिमान था, मान था, जो क्रोध गुस्सा था, वो कृष्ण के रूप को देखकर सारा गुस्सा चला गया और राधा रानी खिलखिलाते हंसने लगी। और राधा रानी कहने लगी, कृष्ण मुझे मिलने के लिए ये क्या बना कर आए आप? मुझे मिलने के लिए आप कैसा रूप बना कर आए? लेकिन राधा के मन में बड़ा क्रोध था। बोले, आपने मुझे बहुत सताया है, जाओ मैं भी आपको श्राप देती हूं कि ये जो रूप बना कर आए हो, आज तक आप असंख्य बार इस धरती पर आए, आपने असंख्य बार इस धरती पर अवतार लिए और उन अवतारों में अनेकों प्रकार के कार्य किए, लेकिन आज मैं आपको श्राप देती हूं कि अब की बार जब आप धरती पर आओगे तो इसी रूप को लेकर आना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि इस सन्यासी रूप लेकर आपको इस धरती पर आना होगा, आपको सन्यास धारण कराना होगा। तो इस प्रकार से तो राधा रानी के कहने पर, राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण ने कहा कि राधे, यदि तुम्हारी ये इच्छा है कि मैं ऐसा वास्तव में ऐसा रूप धारण करूं, तो तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। आने वाले कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर इस धरती पर प्रकट होऊंगा। सो राधा रानी की इच्छा देखो, कृष्ण एक लीला करते ना, उसमें दूसरी लीला का कनेक्शन होता है। तो इस झूलन लीला में, आज की इस लीला में ये बड़ा भारी कनेक्शन रहा कि राधा ने कहा कि तुम सन्यास लोगे, और कृष्ण राधा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सन्यास ग्रहण किया। आप कहोगे प्रमाण, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, इन ग्रंथों में ये कथाएं बताई गई हैं। और महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में, आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उनमें से विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। विष्णु सहस्त्र नाम के एक श्लोक में सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यासकृत समः शांत निष्ठा शांति परायण। विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। संन्यासकृत का अर्थ है संन्यास लेने वाला। भगवान विष्णु का एक नाम है संन्यास लेने वाला। अब बताइए, भगवान विष्णु के असंख्य अवतार में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने संन्यास लिया हो? केवल एक ही अवतार है, और वो है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, लेकिन मैं एक कनेक्शन बता रहा था। तो भगवान, फिर तो राधा रानी का मान दूर हुआ और राधा और कृष्ण दोनों झूले पर बैठे, ललिता विशाखा झूले पर झुलाने लगे और बहुत सुंदर गीत गाने लगे। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जो हमारे श्याम श्यामा की अनुपम जोरी झूले पर बैठी हैं और बहुत सुंदर झूला झुला रहे हैं। सखिया गीत गा रही हैं। अनेकों प्रकार के झूले के गीत हैं, आने वाले दिनों में सुनेंगे, लेकिन एक गीत जो हमारा इंतजार कर रहा है, इसी भगवान कृष्ण को स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने एक गीत गाया।
और पितामह भीष्म ने मरते समय बहुत सुंदर भगवान को स्तुति की, सुंदर भगवान का वर्णन किया, जो इस कथा का मूल विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पितामह भीष्म मरते समय भगवान को स्तुति कर रहे हैं। भक्तों, मृत्यु का समय हम सबके जीवन में आएगा। जीवन में और कुछ हो या ना हो, वैसे तो टारगेट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लक्ष्य लेकर बैठे हैं कि इस साल में इतने करोड़ कमाएंगे, इतने कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब हो या ना हो, मौत तो अवश्य होनी है, मृत्यु तो अवश्य आनी है। लेकिन मृत्यु के समय भगवान को कैसे पुकारा जाए, भगवान को कैसे बुलाया जाए, पितामह भीष्म से सीखिए। पितामह भीष्म महाभागवत है। भागवत में यमराज जी का एक प्रवचन है 6ठे स्कंद में। तो यमराज के दूत अजामिल प्रसंग के बाद यमराज के दूतों ने अपने स्वामी यमराज से पूछा कि भाई, भगवान को जानने वाले इस दुनिया में कितने लोग हैं? मैं, आप, हम सब लोग भगवान को जानते, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। ईश्वर को पूर्ण रूप से जानने वाले कितने? बोले मात्र 12, 1 डजन। केवल 12 लोग हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। वह 12 कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और वयम, यमराज। तो भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 लोगों में से एक हैं गंगा पुत्र भीष्म। 450 वर्ष की जिनकी उम्र है, 4 पीढ़ी जिनके आंखों के सामने बीत गई, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जिसने किया है और भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हुए अधर्म के पक्ष में रहे, ऐसे पितामह भीष्म भगवान को सुंदर स्तुति कर रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना, गत सत्र में प्रथम श्लोक में पितामह भीष्म ने कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण, मैं मेरी बुद्धि, मैं मेरा सब कुछ आपको समर्पण कर रहा हूं। यही सार है। इति मति रूपकल्पितावि तृष्णा उपकल्पित, मैं आपको शरणागत हूं, आपको समर्पित हो रहा हूं। यही है सनातन धर्म। हम लोग सनातन धर्म का नारा लगाते हैं, वास्तव में हम सब सनातनी हैं। बाकी के जो धर्म है ना, ये तो कलयुग के मन बुद्धि की उपज है। हमारा राजमार्ग, हमारा फ्री वे जो है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की डेफिनेशन आप सब लोग जानते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावानुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया से, वाणी से, मन से, इंद्री से, बुद्धि से हम करोति यत यत सकलम, सकलम माने सब कुछ, नारायण को समर्पण कर देना, यही है सनातन धर्म, यही है हमारा वास्तविक धर्म। तो प्रथम श्लोक में पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको समर्पित हो रहा हूं, मैं आपको, देख बात आई है इसलिए कह दूं, आप नवदा भक्ति तो जानते ना, है ना? कौन सी है नवदा भक्ति? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन। और इस नवदा भक्ति में अंतिम भक्ति कौन सी है? आत्म निवेदनम। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आत्म निवेदन नवदा भक्ति में लास्ट भक्ति है, अंतिम भक्ति। लेकिन ये 9 प्रकार की भक्ति में कुछ ना कुछ हद तक आत्मनिवेदन न हो तो कोई भक्ति नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मनिवेदन, आत्मा अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को ही दे देना। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, कुछ ना कुछ हद तक
सभी भक्तियों में आत्मनिवेदन की आवश्यकता है। जैसे आप प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवण। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं ना, यहां पर श्रवण कब कर रहे हैं? जब आपने अपने 3 घंटे का आत्मनिवेदन किया है। 3 घंटा दुकान छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी पुत्र, अरे ये सब छोड़ो, अपनी फेवरेट टीवी सीरियल छोड़ी। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा आत्मनिवेदन। तो ये आत्मनिवेदन थोड़ा सा किया, ये कथा मिल गई, और थोड़ा सा अधिक करेंगे और कुछ मिलेगा। जितना आत्मनिवेदन बढ़ाते जाएंगे, भजन में इतने आगे बढ़ते जाएंगे। आत्मनिवेदन की आवश्यकता है। गीता में कृष्ण ने हमसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा। क्या कहा? पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। किसी ने कहा जानते नहीं फल कितने महंगे हैं, फ्रूट्स कितने महंगे हैं, और आप कहते हो फ्रूट दे दो। बोले कोई बात नहीं, तोयम, पानी दे दो। पत्र पुष्प फलम तोयम, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, लेकिन समर्पित भाव से, हैं, समर्पण करते हुए। भगवान हमारा समर्पण देखना चाहते हैं कि हमने कितना कुछ लोग कहते हैं ना कि ये कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने में देरी क्यों कर दी, लेट क्यों आए? ये प्रसंग हम सुनेंगे आगे। कमी क्या थी द्रौपदी में? समर्पण की। द्रौपदी पहले पतियों को समर्पित थी, समाज को समर्पित थी। जब तक 100% भगवान को समर्पित नहीं हुई, भगवान प्रकट नहीं हुए। समर्पण। पितामह भीष्म अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी बुद्धि समर्पित कर रहे हैं, अपना मन समर्पित कर रहे हैं, और दूसरे शब्दों में कि मैं मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। तब कृष्ण ने मानो पूछा कि भाई आपकी कन्या मुझे चाहती है? तब पितामह भीष्म कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कौन है कृष्ण जो आपको नहीं चाहता है। आइए दूसरा और तीसरा श्लोक हम सब गाएंगे। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने त्रिभुवन कमनं तमलवर्णं गौरवराम्बरं दधाने त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या लककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे युद्धि तुरगरजो
विधूम्रविश्वक कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये गरजो विधूम्रविश। गाइए सब लोग, प्रयास कीजिए। लङ्कृतास्ये मम निशितशरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा मम निशित विभिद्यमान त्वयि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण मम निशितशरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा मम निशितशरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भागवत के इन पवित्र श्लोकों को अनेकों रागों में गाया जा सकता है। और जब हम गा रहे थे लगभग किसी को इसका अर्थ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि संस्कृत में है और संस्कृत के काले अक्षर भैंस बराबर हैं। लेकिन यहाँ तो काले अक्षर कृष्ण बराबर है, यहाँ तो एक एक अक्षर कृष्ण है। लेकिन भले आपको समझ में ना आ रहा हो, ये श्लोक में इतना पावर है कि सुनने में बड़ा आनंद है। खैर, तो अब इस दूसरे श्लोक में पितामह भीष्म स्तुति करते हुए कहते हैं कि कृष्ण त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन, तीन भुवन। वैसे भुवन देखा जाए तो 14 है। इस ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। अब उपलोक तो बहुत सारे हैं, मंगल ग्रह आदि, लेकिन लोक जो है वो मुख्य 14 लोक है। और सबसे बीच में है पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे अतल, तलातल, वितल, महातल, सुतल, पाताल इत्यादि। और पृथ्वी के ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक। ऐसे कुल मिलाकर 14 लोक से बना हुआ ये ब्रह्मांड है। तो लोक 14 है और यहां पर क्या लिखा? त्रिभुवन, तीन भुवन, तीन लोक। तो यहां त्रि शब्द का अर्थ ये संख्या से नहीं है, डायरेक्शन से है। पितामह भीष्म संख्या नहीं बता रहे हैं, वो डायरेक्शन बता रहे हैं कि भू, भुव और अधः। ऊपर के लोक मतलब ऊपर के 7, नीचे के और ये कुल मिलाकर 14। सो त्रिभुवन का अर्थ है 14 लोक। समझ में आ रहा है ना? सो त्रिभुवन 14 लोक में रहने वाले जितने भी जीव हैं, कमनम, हे कृष्ण आपकी कामना करते हैं। त्रिभुवन में 14 लोक में रहने वाले सभी जीव कृष्ण आपको चाहते हैं, वे आप पर मरते हैं। प्रकट रूप से यदि हम देखें तो आप शायद जानते हैं कि कृष्ण जहां जहां गए सब लोग कृष्ण को चाहे, सब लोग कृष्ण से प्रेम किए हैं। आप ब्रज में ले लीजिए, ब्रजवासी गण अब बचपन से ही कृष्ण के सखा कृष्ण पर जान नौछावर करते थे। सुबह 5 बजे भोर ब्रह्म मुहूर्त होते ही सारे सखा द्वार पर आकर खड़े रहते थे और कृष्ण को जगाते थे। कैसे जगाते थे जानते हैं? बताऊं? जूनागढ़ जाना होगा। हे जागने तू जादवा। ये गोप सखा बाहर खड़े हैं, कृष्ण सो रहा है।
ए जागने तुझा दवा कृष्ण गो वालिया तुझ बिना धेनुमा कौन जाशे हे जागने तुझा મને તો આમ ગાવાનું બહુ મન થાય. हमारे पास समय नहीं है और साथ सामान नहीं है, नहीं तो हम तो बोलते कम है गाते ज़्यादा है. नरसिंह मेहता की ये रचना है जिसे हम प्रभातिया कहते हैं. तो बहुत सुंदर. ये सखा कृष्ण को जगाते हैं और कृष्ण के साथ वन में जाते हैं. सखा मरते हैं. ब्रज की गोपियां कृष्ण पर, यद्यपि कृष्ण गोपियों के घर पर चोरी भी करे, माखन चोरी करे, फिर भी गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती. कृष्ण गोपियों के घर पर एक दिन भी चोरी करने ना जाए ना तो गोपियां परेशान हो जाती थी कि हमारे माखन में कुछ कमी हो गई कि कृष्ण चोरी करने नहीं आया. लोग चोरों से दूर भागते हैं, लेकिन ये तो चोर की राह देखती हैं कि कब कृष्ण मेरे घर पर आए और कब मेरे घर पर माखन की चोरी करे. और माखन की चोरी कैसे करता है? 4-5 गोवाल टोले वली ने एक बीजाने कांधे चढ़ी ने. 4-5 गोवाल टोले वली ने एक बीजाने कांधे चढ़ी ने. मटुकी मा मोरली मारे मारो कान श्याम आवीने मारी मटकी. मटुकी मा मोरली मारे मारो श्याम कान आवीने मारी मटकी फोड़े. घमर घमर मारू वलोणु गाजे श्याम आवीने मारी. ये गाय लो तमे. आ गुजराती वारो नो आवा दे कोई ना, लेकिन बहुत अच्छा ये भाव. अब देखिए ये भजन निकले और गाए बिना कोई रह सके. खैर आ जाइए फिर से. तो त्रिभुवन कमनम में इस किस शब्द पर देखिए, कथा सुनने की एक श्रोता का एक गुण है कि किस पॉइंट पर कथा चल रही है ये पता होना चाहिए. त्रिभुवन कमनम. पितामह भीष्म कहते हैं तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग कृष्ण आपको चाहते हैं. तो मैं प्रकट रूप से बता रहा हूं, कृष्ण जब थे तो सखा कृष्ण को चाहते थे, गोपियां कृष्ण को चाहती थी. यदि चोरी भी करे फिर भी कृष्ण की चाह बनी रहती थी कब कृष्ण आए. कृष्ण बहुत परेशान करते थे गोपियों को. मैं एक दिन की बात बताऊं, हमारे बरसाने में राधा रानी का जो गांव है, तो बरसाने की गोपियां, अब एक ही काम होता था, धंधा होता था कि गाय का पालन करना और जो दूध दही माखन बनता है मथुरा जाकर बेचना. तो गोपियां मथुरा जाती थी बरसाने से, तो बीच में एक रास्ता होता था जिसे कहते हैं सांकरी खोर. आज भी है बरसाने में. सांकरी खोर ऐसी जगह है कि एक समय में एक ही आदमी क्रॉस हो सकता है. आज भी आप जाओगे, बड़ा रमणीय स्थान, कि एक समय में एक ही आदमी जा पाएगा. आज भी 2 आदमी एक साथ नहीं जा सकते, लाइन लगती है. तो गोपियां माखन बेचने के लिए मथुरा जाती थी और कृष्ण उसी जगह पर आकर खड़े रह जाते थे. जैसे यहाँ टोल टैक्स वाले होते हैं ना, यहाँ तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, कुछ भी करो पैसे दिए बिना छोड़ेंगे नहीं. इंडिया में भी, वहाँ पर भी ये सब कृष्ण से शुरू हुआ है. कृष्ण अपना ठेका डालकर खड़े रह गए. गोपियाँ कहती जाने दो, बोले नहीं जाने दूंगा. जाने दो, नहीं जाने दूंगा. बोले टैक्स देना होगा. बोले टैक्स काहे का?
बोले जानती नहीं, ये ब्रज मेरे बाबा का है, ब्रजराज है, ब्रजराज का बेटा हूं, टैक्स देना होगा। बोले ये ब्रज तेरे बाप का होगा, लेकिन बरसाना हमारा राधा रानी का है। बोले नहीं, टैक्स तो देना ही होगा, क्या दही दूध माखन देना होगा? बोले नहीं देंगे, देना होगा, नहीं देंगे। जब गोपियां नहीं देती थी, कृष्ण एक इशारा करते थे, सारे सखा छिपे हुए होते थे, निकलते थे और पत्थर मारकर गोपियों के मटके फोड़ देते थे और सारा दूध दही माखन बह जाता था। डेली रोज ये लीला होती थी। एक दिन गोपियां परेशान, गोपियों ने मीटिंग की, क्या करे क्या करे? बोले एकता में ताकत होती है। सारी गोपियां एक साथ एकत्रित हुई और गई। रोज की तरह कृष्ण ने रोका, कृष्ण ने रोका और माखन जब देने के लिए मना किया, जब कृष्ण कहते थे माखन दो, वहां पर मुझे एक बात याद आ रही है। तो गोपियां कहती थी कि कृष्ण रोज इस प्रकार से किया ना तो कंस को बता दूंगी, मैं कंस को बता दूंगी, वो तेरी धुलाई करेगा। कृष्ण कहते थे कंस क्या खसम लगे तेरो, कंस क्या तेरा पति लगता है? कृष्ण कहते हैं कंस क्या खसम लगे तेरो, करो कंस निर्बंश, मिट दऊ नाम निशानी रे। तो एक दिन देखते रहना, कंस को पूरे वंश के साथ खत्म कर दूंगा, उसकी नाम निशानी मिटा दूंगा। तो कंस का डर मुझे दिखा रही है, टैक्स तो देना ही होगा, मैं कोई कंस वंश से डरता नहीं हूं। इस प्रकार से जब चलता था और ये जैसे ही सारे सखा बाहर निकले, अब गोपियों ने मीटिंग करके रखी थी, एक एक सखा को 100 गोपियों ने पकड़ लिया। तब सखा तो निर्दोष बोले देखो हम तो साधु के बच्चे हैं, ये तो कृष्ण साथ में लेकर आता है इसलिए हम आए। सारे सखा छूटकर भाग गए और हजारों गोपियों के बीच में कृष्ण पकड़ा गया, कृष्ण को पकड़ लिया गया। अब क्या करे, बहुत बहुत टैक्स ले रहा था और ये कर रहा था। बोले क्या किया जाए इसका? बोले पहले तो इसके कपड़े निकालो। कृष्ण के सारे बेचारे के कपड़े निकाल दिए। बोले अब क्या किया जाए? अब गोपियों का कपड़ा पहनाओ। कृष्ण को चनिया चोली पहनाया गया। बोले अब इसके मस्तक पर मटकी रखो, मटकी रखा। बोले अब, बोले थोड़ा सा चलो। कृष्ण ठुमका लगाकर चल रहे हैं, बोलो दही ले लो, दही ले लो, ऐसा बोलो। अब ये तो बेचारे बुरे फंसे थे। कृष्ण मटका लेकर वो स्त्री के कपड़े पहनकर दही ले लो, दही ले लो। तब तक एक गोपी ने पत्थर मारा, मटका फूटा और कृष्ण दही से भर गए। कृष्ण ने कहा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोले हम क्या क्षमा करेगी, जब तक हमारी राधा रानी क्षमा नहीं करेगी हम तुमको नहीं छोड़ेगी। कृष्ण को बांधकर राधा के पास लेकर गए और कृष्ण ने राधा को कहा, अब ध्यान से सुनिए, कथा का प्राण यहाँ पर है। कृष्ण ने राधा से कहा राधे मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था कि मेरे इस कार्य से आपको कष्ट हो रहा है। राधे राधे मैं वादा करता हूं, संकल्प करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। जब कृष्ण बोलने गए, राधा रानी ने कृष्ण के मुख पर हाथ रख लिया कि एक बार भी ऐसा मत कहना, हम तो राह देखते हैं कि कब बरसाना आए और कब आप हमारा मार्ग रोको। ये तो हम लीला करती हैं आपके साथ, लेकिन हम तो चाहती हैं कि आप आओ, हमारी मटकी तोड़ो, हमारा माखन चुराओ। हम तो चाहते हैं कि हम रोज आपका दर्शन करें। कृष्ण एक बार भी ऐसा मत कहना कि ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूंगा, आप रोज यहाँ पर आइए। और इसलिए राधा रानी का एक गोपियों का एक सिद्धांत था, जब माखन बेचने जाती थी ना, तो आज भी ब्रज में एक दोहा है, चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज। ब्रजराज माने कृष्ण। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, माखन बेचंत हरि मिले, माखन बेचंत हरि मिले, एक पंथ दो काज। हे सखी चलो ऐसी जगह पर जाते हैं
जहां माखन भी बिक जाए और हरि भी मिल जाए। इसका अर्थ एक पंथ दो काज है। आप भी जब घर से निकलो ना तो ये गा के निकलना चाहिए कि चलो सखी वहां चालिए जहां बसे भगवत कथा, कथा सुने प्रसाद मिले, एक पंथ दो काज है। है ना। खैर, तो इस प्रकार से त्रिभुवन कमनम गोपिया कृष्ण से चाहती है। कृष्ण जहां जहां गए, कृष्ण ब्रज में रहे तो सारी गोपियां कृष्ण को चाहती थी। कृष्ण मथुरा गए, मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को कभी नहीं देखी थी, लेकिन प्रथम बार जब कृष्ण मथुरा गए और स्त्रियों ने देखा, बोले सुना तो था लेकिन आज कृष्ण को देखा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वसुदेव सुत वीक्ष्य प्रीता दृष्टिन आददु, एक बार उन मथुरा वासियों की दृष्टि कृष्ण पर चली गई तो चली गई, अब वापस लौटने का नाम नहीं ले रही थी। इतने सुंदर कृष्ण थे कि बस एक दृष्टि चली गई तो चली गई, अब वापस नहीं लौट रही थी। और ज्यादा तो क्या कहूं, मथुरा की स्त्रियां ब्रह्मा को मना रही थी कि हे विधाता, विधाता हमारे भाग्य की रेखा बहुत छोटी है, नहीं तो ये श्याम सुंदर को हम हमारे अखबार में ले लेती, हम हमारे घर में बिठा देती। तो इस प्रकार फिर द्वारिका गए तो वहां पर सब चाहते हैं, सूतल लोक में बलि महाराज से मिलने गए तो वहां सब लोग चाहते हैं। कृष्ण जहां जहां गए, ये सब छोड़िए, असुर के सामने भी जब कृष्ण आते ना तो असुर भी लट्टू हो जाते हैं। आप रामायण में देखिए, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर गए बस यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो ताड़का आई और फिर ताड़का के बाद वो सुबाहु मारीच पूरी सेना को लेकर आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये प्रसंग लिखा है कि जब ये पूरी सेना राम को ऊपर प्रहार करने गई, जब आई तो सुबाहु ने रोक दिया पूरी सेना को, सेना का अध्यक्ष था। बोले रोको रोको, अनाउंसमेंट किया रुको रुको। बोले क्या हुआ महाराज? मारना नहीं है इसे, मारना नहीं है। बोले नहीं। क्यों? कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर लड़का है, इसे मारना नहीं है। तो बोले महाराज क्या करेंगे? इसको बंदी बनाकर लंका लेकर जाएंगे और एक ऐसे कांच की पेटी में रखेंगे और रोज सुबह जगकर इसको देखकर अपना काम शुरू करेंगे, दिन सुधर जाएगा। ये असुर का वाक्य है रामायण में, और हमारे सरकार खुश होंगे कि कुछ चीज को लेकर आए हैं। भले भगवत्ता समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुंदरता को देखकर असुर भी मोहित हो गए। यह सब छोड़िए, कितना बड़ा उद्यम किया देव और दानवों ने मिलकर। दानव ने उद्यम किया, कपट भी किया समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त करने के लिए, और 14 रत्न निकले, और अंत में जब अमृत निकला तो दानव असुर वे सारा अमृत लेकर भाग गए और देवता देखते रह गए। देवता भगवान को आश्रित हरि का कीर्तन करने लगे। हरि प्रकट हुए, बोले प्रभु हम तो आपके भक्त, हम तो आपके आश्रित, और आपके कहने पर मेहनत मदद की और ये लोग अमृत निकला और असुर लोग अमृत लेकर भाग गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, फल उसे ही मिलता है जो भजन करता है, मेरी शरण में आता है। वो लेकर चले गए, चिंता मत करो, अमृत का भाजन आप होंगे। और सारे असुर अमृत का घड़ा लेकर भाग रहे थे। वो भी वो रग्बी गेम होती ना, ऐसे बाप बेटे से छीन रहा था, बेटा बाप से छीन रहा था। बेटा कहता था तुम बूढ़े हो गए, तुमको अमृत की क्या जरूरत। बाप कहता था, वो असुरों में बाप बेटे को कहता तू तो जवान है, अमृत मुझे चाहिए, मुझे दे दे। इस प्रकार से आपस में छीना झपटी हो रही थी। तब तक तो सामने से भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हो गए। अब आप विचार कीजिए, ये लड़के में, ये पुरुष में ही इतने सुंदर है, ये जब लड़की बन जाते होंगे कितना सुंदर लगते होंगे। आप हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, कृष्ण के सखा कृष्ण को गाली देते हैं कि सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है। तू लड़का है तो इतने लोगों के नाक में गोपियां ठीक से घर का काम नहीं कर सकती, न कोई भोजन बना सकती, न कुछ कर सकती हैं।
गैया न खा सकती है, न निगल सकती, न उगल सकती हैं, ब्रज की लता पता को भी चैन से जीने नहीं देता। अरे सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए। कट जाते गला करोड़न के, करोड़ों लोग मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए, और वही कृष्ण आज मोहिनी बन गए हैं। और जैसे ही मोहिनी बनकर देवताओं के, असुरों के सामने छीना झपटी चल रही थी, और ये मोहिनी जब देखा मोहिनी रूप को, सारे असुर पानी पानी हम ढगलो थे गया, बिल्कुल पिघल गए, और अमृत का घड़ा मोहिनी के हाथ में दे दिया। न जान न पहचान न कुछ नहीं। जिस अमृत के लिए इतना उद्यम, आप कभी कथा सुनिएगा, इतना उद्यम, और अमृत निकलने के बाद चुरा कर भागे और उसमें भी छीना झपटी, और एक अच्छी स्त्री को देखा तो अमृत का घड़ा उसके हाथों में। क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है? एजुकेशन लेता है, यूनिवर्सिटी जाता है, जॉब करता है, पैसे जमा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, घर गाड़ी बंगले सब कुछ रेडी करता है, और जैसे ही शादी होती है चाबी पत्नी के हाथ में। आदमी रूप के पीछे कितना मोहित हो जाता है? अब देखिए, ये फिर भी आप लोग तो ठीक है, ये असुरों को देखिए। अब ये मोहिनी तो आई थी लेने के लिए, लेकिन नाटक देखिए, नहीं नहीं मैं नहीं छूऊंगी, अरे रख लो आप, नहीं 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 मैं नहीं छूऊंगी। असुरों ने कहा कि देखो आपके हाथों से हमको पिला दो। तो किसी असुर ने कहा कि पूछ तो सही है कौन, कहां से आई, कहां की रहने वाली है? एक आदमी जब ऐसा बोले तो 5 असुर खड़े होकर उसको मारने लगे। बेचारी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, तुम कहीं से भी आई हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके हाथों से अमृत पीना चाहते हैं। अब मोहिनी अपनी लाइन क्लियर कर रही है, देखो आज तक मैंने कभी पानी भी नहीं परोसा, और आप इतना बड़ा अमृत दे रहे हैं, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को नहीं भी मिला, तो फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, हम तो आपके रूप में ही अमृत देख रहे हैं। ऐसा ऐसा वर्णन है श्रीधर स्वामी ने भावार्थ दीपिका में अपनी टीका में लिखा है कि असुरों ने कहा कि खाली फोकट समुद्र मंथन किया, ये 14 रत्न जो समुद्र से निकले वो सारे के सारे रत्न इसमें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक गीत गाया, गाऊं? पक्का? रत्न इसमें दिखाई दे रहे हैं। जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पाव की आहट रानी सोते भाग जगाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब हमारे जैसे कंगाल। हम तो कंगाल है गोरी। भगवान विष्णु को कहने लगे कि मोहिनी को कहने लगे कि धन्य हो आप, धन्य हो, लेकिन बस अब जीवन में एक ही कामना बची है कि आपके हाथों से अमृत पिला दो। आप देखिए देवता लोग गाली दे रहे, जब ये अमृत लेकर भाग रहे थे ना, ये लोग गाली के बिना बात ही नहीं करते थे। और गाली कितनी बड़ी जानते ना, गाली की साइज पता है आपको? आप आवड़ी साइज, मोटा मोटी साइज, आवड़ी मोटी गाली आपता था। तो इतनी बड़ी बड़ी गाली दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मोहिनी को देखा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। हाँ ऐसा होता है, हमने तो हमारी आंखों से देखा है। मुंबई में लोकल ट्रेन में 5-10 लड़के गाली वाली देते हैं और बातें करते हैं, तब तक कोई अच्छी लड़की आती है तो कॉलर वॉलर ठीक करके इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं।
ये चीज ही ब्रह्मा ने, सच बताऊं, अपनी ब्रह्मा के 4 मस्तक है। 4 मस्तक है तो 4 दिमाग भी होंगे। ब्रह्मा ने अपना 4 दिमाग खर्च कर डाला, तब जाकर स्त्री का प्राकट्य हुआ। ऐसा भागवत में लिखा है। बहुत सोच समझ के ब्रह्मा ने किया इस आदमी को कंट्रोल करने के लिए। तो बोले आप रख लो, आप रख लो। फिर भी मोहिनी, ये तो आई थी लेने के लिए, लेकिन टच नहीं कर रही थी। तब इन्होंने दूसरा गीत गाया। गाऊं है? नजरों में तेरी मैं बुरा सही, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल। अब आगे का आप घर पे जाके गा लेना। तो असुर ने कहा कि हम इतने बुरे नहीं हैं, आखिर तो कश्यप के पुत्र हैं, देवताओं के भाई हैं। मोहिनी ने कहा ठीक है, लेकिन देवता कहाँ है? आपके भाई लोग सब कहाँ हैं? बोले वो पीछे आ रहे हैं, तो उसे भी बुला लाऊं, सबको साथ में बिठाकर। और फिर कथा आप सब आगे जानते। मैं ये कह रहा था कि भगवान का रूप ऐसा है, त्रिभुवन कमनम। गोपिया तो मोहित है, सखा मोहित हैं, लेकिन असुर भी भगवान के रूप में मोहित हो जाते हैं। फिर ये दानव हो या रावण के पार्षद असुर हो, भगवान का रूप देकर लट्टू हो जाते हैं। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि कृष्ण ऐसा कौन है इस धरती पर जो आपको चाहता नहीं है, जो आपको प्राप्त करना नहीं चाहता है। कल हमारा एक प्रश्न था कि त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग आपको चाहते हैं, तो फिर लास वेगास के सब लोग चाहते होंगे, तो इतने ही क्यों? प्रश्न याद है ना आपको? तो फिर दुनिया के सब लोग कृष्ण को चाहने चाहिए। तब यहां पर इसका उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कुछ लोग भगवान कृष्ण को, राम को, मैं जब कृष्ण बोलता हूं तो राम, कृष्ण, विष्णु, आप जिसे भी चाहते हैं, जिसे भी आपका भाव प्रेम है, समझ लेना चाहिए, ठीक है? बार बार ये सब बोलना मुझे बैठता नहीं है। कुछ लोग कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं, जैसे गोपिया, जैसे सखा, जैसे ब्रज में, जैसे मथुरा में, ये सब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से। कुछ लोग डायरेक्टली कृष्ण को चाहते हैं, तो कुछ लोग इनडायरेक्टली कृष्ण को चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कृष्ण को। त्रिभुवन कमनम, सब लोग कृष्ण को चाहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट, कुछ लोग इनडायरेक्ट। कुछ लोग कृष्ण को नहीं चाहते हैं, लेकिन पैसे को तो चाहते हैं। ये पैसा कौन है? भगवान कृष्ण की पत्नी है लक्ष्मी, और उसी का वैभव स्वरूप है पैसा। कुछ लोग अपने पति को चाहते, कुछ लोग अपनी पत्नी को चाहते, कुछ लोग अपने बच्चे को चाहते, कुछ लोग अपने प्रेमी को चाहते हैं, लेकिन ये चाह कब तक है? जब तक उनके हृदय में परमात्मा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक पत्नी कहे कि मैं मेरे पति को बहुत चाहती हूं, और एक दिन अचानक पति की मृत्यु हो जाए, या उल्टा दृष्टांत में दे देता हूं, रिवर्स थोड़ा सा, कि पति कहे कि मैं पत्नी को चाहता हूं, और एक दिन पत्नी की मृत्यु हो जाए, और पति रोने लगे कि मेरी पत्नी मर गई, पत्नी मर गई, पत्नी मर गई। तब 2-5 आदमी आकर कहे, भाई क्यों चिल्ला रहा है? मर गई कहां मर गई? तुम्हारे सामने तो है, वही आंख है, वही हाथ, वही कान, वजन करो तो 50 ग्राम कम भी नहीं होगा, उल्टा ज्यादा हो गया होगा। रो क्यों रहे हो? रख लो अपने साथ, रख लो अपने बेडरूम में, सुला दो बिस्तर पर। बोले नहीं नहीं, ये तो भूत हो जाएगा, इसे लेकर जाओ। क्यों भाई? कल तक आप इसे दिलो जान से चाहते थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि इसको जलाने की नौबत आ गई? क्यों? क्योंकि उस शरीर में से परमात्मा निकल गए हैं। जब तक परमात्मा थे हम प्रेम करते थे, परमात्मा निकल गए, अपने हाथों से उसे जला देते हैं। अल्टीमेटली हमारा प्रेम परमात्मा से है। समझ आ रहा है? कुछ थोड़ी चौथा माला खुला है ना,
अल्टीमेटली हम संसार की कोई भी वस्तु, हमें ये फूल पसंद है, ये फूल इनडायरेक्टली हमें परमात्मा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर जगदीश चंद्र बोस भारत के वैज्ञानिक ने साबित किया वनस्पति में भी जीवन परमात्मा है। तो अल्टीमेटली कण कण में परमात्मा है। जगत की किसी भी वस्तु को हम चाहते हैं तो इनडायरेक्टली हम परमात्मा को चाहते हैं, हम ब्रह्म को चाहते हैं, परमात्मा को, भगवान को चाहते हैं। बस प्रॉब्लम यह है, कुछ लोग डायरेक्ट चाहते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट चाहते हैं। जो डायरेक्टली भगवान को चाहते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनको सुखी करते हैं, और जो इनडायरेक्टली चाहते हैं वो अभी अज्ञान में है। अभी ये बात क्लियर हो गई। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन कमनम माने तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, लेकिन कृष्ण आखिर तो आपको ही चाहते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा सब लोग मुझे चाहते हैं, मैं इतना हैंडसम हूं, मुझे आज पता चला। अब ये भी बूढ़े की मजाक कर रहे हैं। तो मेरी सुंदरता क्या है बताओ, मैं कैसा सुंदर हूं? तब पितामह भीष्म आगे कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने। सबसे पहले कहते हैं तमाल वर्णम, हे कृष्ण आपका शरीर जो है तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है। कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण। जैसे तमाल वृक्ष का रंग एक सरीखा श्याम वर्ण है, वैसे कृष्ण का भी रंग एक सरीखा श्याम वर्ण का है। और जैसे तमाल वृक्ष सबका हित करता है, वैसे कृष्ण भी सबका हित करने वाले हैं। और सभी रंगों को मिला दो तो आखिर काला रंग बन जाएगा, वैसे सभी रंग भगवान कृष्ण में सब उपस्थित हैं। तो तमाल वृक्ष के समान घनश्याम वर्ण है, और उसके ऊपर रवि कर, रवि माने सूर्य। आज कौन सा वार है? इंग्लिश में परफेक्ट। ये इंग्लिश वाले भी सही जा रहे हैं कि इसे शास्त्र में कहते हैं रविवार, और ये इंग्लिश वाले कहते हैं संडे। ये तो कुछ तो वेद के अनुसार चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंग्रेजों ने भगवान को गॉड कहा। अब भारत के लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अंग्रेज समझ गए। गॉड क्यों कहा? क्योंकि गॉड वो है, जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, एंड डी माने डिस्ट्रॉयर, जो इस संसार को जनरेट करे, ऑपरेट करे और डिस्ट्रॉय करे, सर्जन पालन प्रलय करे, उसे ही भगवान कह सकते हैं। और हमारे भारत में तो लंबी जटाजूट देख गई, थोड़ा सा चमत्कार, और बाबा के चरणों में आप तो भगवान है। भगवान तो वो है जो पूरे संसार को जनरेट करे, पूरे संसार को ऑपरेट करे। खैर, तो रवि माने सूर्य, ठीक है, रवि माने सूर्य। और आज है रविवार। सूर्य से क्या निकलता है? बोलो बोलो, आपको बोलना है। प्रकाश, ठीक है। हमारे वेदों में प्रकाश की उपमा ज्ञान के साथ दी है, और अंधकार की उपमा अज्ञान के साथ दी, अज्ञान तिमिरांधस्य, ठीक है ना। तो प्रकाश माने ज्ञान। ये रविवार जो है ना, वेदों में इसलिए रविवार बनाया गया है ताकि रविवार को हम ज्ञान प्राप्त करें। ये रविवार, रवि माने ज्ञान, प्रकाश, रविवार है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कीमती समय निकालकर रविवार को, संडे को सफल करने के लिए आए हो। और इस मंदिर में जब तक आओगे आपका संडे सफल हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी बरमूडा पहनकर घर पर बैठे रहेंगे और टीवी देखते रहेंगे। रविवार है स्पेशल, भगवान ने दिया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। खैर, तो रवि, रवि कर, कर माने किरण।
तो रवि की किरण कैसी होती है? गौर। गौर माने उजली, माने पीला प्रकाश। तो रवि कर गौर वरम, वरम माने वर्णीय, सुंदर। तो रवि सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी, जिन्होंने अंबर दधाने, अंबर माने वस्त्र, सूर्य के प्रकाश के समान पीले वस्त्र जिन्होंने धारण करके रखे हैं, ये कृष्ण की शोभा बता रहे हैं। एक तो श्याम वर्ण का शरीर और रवि कर गौरम, सूर्य के किरण के समान गौर, पीले रंग का पीतांबर, चमचम चमचम चमकता हुआ सुंदर पीतांबर जिसने धारण करके रखा है, मानो लगता है कि घने बादल में बिजली कड़क रही है। आप सब लोग जानते हैं कृष्ण पीतांबर पहनते हैं। क्यों? ये कभी जानने का प्रयास किया? कृष्ण पीतांबर पहनते हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कृष्ण पीतांबर क्यों पहनते हैं? क्योंकि कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते हैं और राधा के शरीर का रंग पीला है। राधा के शरीर का रंग पीला है, इसलिए कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं। तो रवि कर गौरम और वपु, सुंदर वस्त्र हैं। और वपु, वपु माने चेहरा। कृष्ण का वपु अलक, बहुत सारी अलकों से घिरा हुआ है। कृष्ण का सुंदर चेहरा अनेकों प्रकार की अलग, जानते हैं अलग, समझते हैं? अलग माने लट गुजराती में, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, कि होता ही नहीं, ठीक नहीं होता, हाँ वही। तो कृष्ण है ना, कृष्ण के सुंदर चेहरा है और सुंदर अलके हैं। तो कहते हैं वपुर अलक और असंख्य बाल है, और ऐसे अलकों से घिरा हुआ कृष्ण का सुंदर चेहरा। तो ऐसे कृष्ण जो बड़े सुंदर हैं और साथ ही साथ विजय सखे, विजय माने अर्जुन, अर्जुन के ऐसे सखा में रति अस्तु, मेरी रति हो जाए, अस्तु माने हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए। लेकिन अंत में जो शब्द दिया ना, मुझे बहुत पसंद आया, विजय सखे रति अस्तु, और अंत में क्या है? हाँ? मैं अनवध्या, मेरी रति तो हो जाए अर्जुन के इस सखा में। देखिए अब सीधा ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण में मेरी रति हो जाए, स्टाइल देखिए क्या कहा, विजय सखे, विजयी सखा, अर्जुन के सखा में मेरी रति, मेरा प्रेम हो जाए। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण को जब हम पुकारते हैं तो वह खुश होते हैं, लेकिन कृष्ण को उनके भक्त के नाम के साथ जब हम पुकारते हैं ना, तो वे बहुत खुश होते हैं। आप कृष्ण कृष्ण करेंगे वो खुश होंगे, लेकिन आप राधा कृष्ण बोलेंगे ना, वो तो गदगद हो जाएंगे, वो सोचेंगे मैं इसको क्या दे दूं। आप यशोदा कृष्ण बोलेंगे हैं, आप नंद नंदन बोलेंगे, इस प्रकार से उनके भक्तों के साथ जब कृष्ण का नाम लेंगे तब कृष्ण गदगद। ये पितामह भीष्म ने सिखाया, विजय सखे। नहीं तो यहां पर संस्कृत के अनुसार कृष्ण शब्द लिख दिए होते हैं, कृष्णे रतिर ममास्तु हो सकता था, लेकिन नहीं, विजय सखे। भक्त के नाम के साथ जब भगवान को जोड़ते हैं तब भगवान अपनी गरिमा महसूस करते हैं। तो इस प्रकार विजय सखे में मेरी रति हो जाए, लेकिन कैसी रति हो जाए? अनवध्या लिखा है, मैं नवध्या मतलब अनवध्या, अनवध्य रति माने ऐसा प्रेम जिसमें कभी रुकावट न हो, ऐसा प्रेम जिसमें कोई अन्य कामना न हो, अर्थात निष्काम प्रेम। विजय सखे, कृष्ण में मेरा निष्काम प्रेम हो जाए। हम जो आजकल भक्ति करते हैं ना, उस भक्ति में कुछ कामनाएं हैं, ठीक है ना, कुछ इच्छा, कुछ कामना। लेकिन पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं निष्काम भक्ति करूं। इस पॉइंट पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी के मन में कामना है और भक्ति करता है, और किसी के मन में कामना नहीं है वो भक्ति करता है, दोनों सही जा रहे हैं। कभी कभी
कुछ निष्काम लोग, अब निष्काम कौन है आज तक तो मेरी आंखों के सामने दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे निष्काम लोग जो सकाम भाव से भक्ति करते हैं उनकी बड़ी निंदा करते हैं कि फलाना व्यक्ति भगवान से ये मांगता है, वो मांगता है, भगवान से ये मांगता है। अब भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तुझसे मांगेगा। मांगने का ठिकाना ही तो ये है ना। यदि कुछ मांगना चाहते हो तो सही ठिकाने पर आए हो। और गीता में कृष्ण ने कहा कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये किसी भी प्रकार का जीव मेरे पास आता है वो बहुत बड़ा उदार है। राधा जीवन प्रभु, सकाम भाव से भी यदि कोई भक्ति करता है, यदि किसी को धन चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन मेरे पास आकर मांगता है, मेरी दृष्टि से तो उदार सर्व इव। गीता में कृष्ण ने कहा कि मुझे तो वो उदार लग रहा है कि करोड़ों लोगों को छोड़कर वो मेरे पास आया है। कृष्ण फिर भी उसे, जैसे ध्रुव, कितनी बड़ी कामना थी ध्रुव को, लेकिन भगवान गदगद हो गए। तो जो जिसके मन में कुछ कामना है वो भगवान से मांगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे ऊपर की स्थिति है, उससे ऊपर की स्थिति, हमें तो प्रोग्रेस करना है ना। उसके ऊपर की स्थिति यह है कि हम भगवान के पास आए, उनसे प्रेम करें और उनसे कुछ न मांगे। मांगे तो भी अच्छा है, नहीं मांगे तो भी अच्छा है, दोनों लाइन में जा रहे हैं। जैसे 5th ग्रेड में पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट 5th ग्रेड के स्टूडेंट को ये नहीं कह सकता तू गलत पढ़ रहा है, नहीं, वो अपने ग्रेड से जा रहा है। तो जो सकाम भाव से भक्ति करते हैं, मतलब जो कुछ मांग है, कुछ चाहते हैं भगवान से और भक्ति करते हैं, वो 5th ग्रेड में है। और जो और प्रोग्रेस कर गए, जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो थोड़े ऊपर वाले ग्रेड में है। तो खैर मैं ये कह रहा हूं, लेकिन पितामह भीष्म क्या कहते हैं? अनवद्या, मैं निष्काम भाव से हे कृष्ण आपकी भक्ति करूं, अनवद्या, बिना किसी रुकावट के, मेरी रति आप में, मेरा प्रेम आप में, अर्थात मेरे प्रेम का तांता कभी टूटे नहीं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर मीराबाई हो, नरसिंह हो या भागवत की कुंती हो, जब जब भगवान मिले तो इन्होंने यही मांगा कि जैसे गंगा की धारा अजस अविरत गति से बह रही है और समुद्र को मिलती है, वैसी मेरी भक्ति रूपी धारा नित्य निरंतर चलती रहे और आपके चरणों तक पहुंचे। गंगा की धारा में अनेकों रुकावट आती है, अनेकों बड़े बड़े पर्वत, पत्थर, पहाड़, लेकिन उस पर्वतों को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए वह गंगा की धारा आगे बढ़ती रहती है। वैसे पितामह भीष्म कहते हैं कि विजय सखे रति, बस कृष्ण में मेरा प्रेम अनवरत गंगा की धारा के समान बढ़ता रहे। यदि कोई विघ्न भी आए तो वो विघ्नों को पार करके मेरी भक्ति कभी न रुके, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार पितामह भीष्म स्तुति करते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आप ऐसे दिखने में तो सुंदर हो ही, जैसे मंदिर में खड़े रहते हो यहाँ आप कृष्ण दिखने में सुंदर हो, लेकिन क्या बताऊं, जब आप अपने भक्त की सेवा रक्षा करते हो तब आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ऐसे तो आप सुंदर हो ही, लेकिन जब भक्त की सेवा रक्षा करते हो तब आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पितामह भीष्म आगे कहते हैं, संक्षिप्त में 2-5 मिनट में बता दूं, युधि तुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलं कृतास्ये। स्तुति करते करते इस तीसरे श्लोक में युद्ध की याद आ गई। बोले युधि तुरग रज, तुरग माने घोड़े। हे कृष्ण, आप अर्जुन का रथ चला रहे थे और उस रथ में 5-5 घोड़े लगे हुए थे और उस 5-5 घोड़े तेज गति से दौड़ते थे और युद्धि, उस युद्ध करते समय तुरग माने घोड़े, रज घोड़ों के पांव से उड़ने वाली रज, विधुम्र विश्वक, विश्वक माने आपके पूरे शरीर में विधुम्र धूल दूसरित हो जाती थी। तो युधि तुरग रज, विधुम्र माने धूल दूसरित और विश्वक माने पूरे शरीर में।
5-5 घोड़े से उड़ने वाली रज आपके पूरे शरीर में लग जाती थी और धूर धूसरित हो जाती थी। आप कभी चक्की में आटा पिसाने के लिए गए हो कभी? अब यहाँ तो होगा नहीं, इंडिया में, भारत में कभी जहाँ तहाँ। मुझे ये सौभाग्य बहुत मेरी माँ ने दिया है। जाओ गेहूँ दड़ावी आओ, चोखा दड़ावी आओ। चक्की में कभी गए आप? हाँ, तो आपको पता होगा कि जब आप चक्की में जाते हैं तो एक आदमी काम करने वाला, 1 या 2 होते हैं, और वो डिब्बा आपका लेता है, आपका देता है। वो चक्की में जो काम करता है उसकी केवल आंख और मुंह केवल दिखता है, बाकी तो पूरा आटा आटा होता है। याद है आपको? बाल भी आटा, चेहरा भी आटा, पूरे शरीर में लोट आटा लगा हुआ होता है, केवल आंख खुली है और मुंह खुला है। सुबह कृष्ण नहा धोकर घर से निकलते थे युद्ध में, और 5-5 घोड़े वाले अर्जुन के उस रथ को हाँकते थे, और जब तक शाम होती थी कृष्ण की स्थिति उस चक्की के आटे वाले की तरह हो जाती थी। ये पितामह भीष्म कहते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आपके मन में ये प्रश्न नहीं हो रहा कि मैं आपका इतना बड़ा भगत, देखिए इतनी स्तुति आप देखें ना, मैं आपका इतना बड़ा भगत और मैं दुर्योधन की टीम में क्यों रहा? आपने कभी सोचा प्रभु? इसका एक कारण ये भी है कि ये जो सारी चीजें ना, ये मैंने देखी है। कृष्ण, मैं आपके रूप को देखना चाहता था। कृष्ण, मैं आपके चेहरे को, आपके स्वरूप को देखना चाहता था, इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा। नहीं तो पूछो अर्जुन को, आपकी पीठ के अलावा कुछ देखा है? वो रथ चलाते हुए अर्जुन तो पीछे था, कृष्ण आगे थे। ये आपके पार्थ सखा, ये अर्जुन जो भी है आपका, उसको पूछो कि आपकी पीठ के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन आपका रूप अभी आगे आएगा। पितामह ने जो जो देखा सब बताएंगे। ये सारी चीज मैंने देखी है, और इसीलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा, ये देखने के लिए कि कलंक तो कलंक मंजूर है, लेकिन श्याम सुंदर की सुंदरता को मैं निहारूंगा। तो युधि तुर गरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये। और उस रथ को चलाने में बड़ा परिश्रम होता था। सारथी को रथ चलाने में बड़ी मेहनत होती है, उनको बड़ा ध्यान रखना होता है किसी का बाण मेरे स्वामी को लग न जाए, और घोड़े को तेज गति से यहाँ वहाँ सब कुछ लेकर जाना। तो एक तो धूल से पूरा शरीर भर जाता था, और रथ चलाने का परिश्रम होता था, और उस परिश्रम के कारण भगवान के चिन्मय देह से पसीने की बूंद निकलती थी। पितामह भीष्म कहते हैं कि कच लुलित श्रमवारी, श्रमवारी माने पसीने की बूंद है। कच ललित श्रमवारी, श्रमवारी, वारी माने पानी, श्रम माने मेहनत, श्रम से जो पानी निकलता है उसे पसीना, तो श्रमवारी। मुझे इससे एक बात याद आ रही है कि हम लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, है ना? हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, और मान्यता है और सत्य भी है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन शास्त्र में एक जगह पर बहुत सुंदर बात लिखी है कि गंगा जाने की जरूरत नहीं भक्तों। यदि आपका सौभाग्य है तो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में निकलने वाले आंखों के जो आंसू हैं वो गंगा से भी अधिक पवित्र है। एक तो कृष्ण के प्रेम में आंखों से निकले हुए आंसू, और दूसरा गुरु और भगवान की सेवा करते हुए शरीर से निकलने वाले पसीने के बिंदु। कृष्ण प्रेम में निकलने वाले आंखों के आंसू, और गुरु भगवान की सेवा करने से शरीर से निकले हुए पसीने के बिंदु माँ गंगा से भी अधिक पवित्र माने गए हैं। इसलिए सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कच लुलित श्रमवारी अलंकृतास्ये, पसीना निकलता था, और पसीने की बूंद अलंकृतास्ये, आपको अलंकृत करती थी। कृष्ण वो हीरे की तरह चमकती थी। ये मैंने देखा है, अर्जुन को कुछ नहीं पता है। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की
झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।